हुदा और मशहूर लड़कियों का ग्रुप। हुदा स्कूल के गेट पर खड़ी थी, हाथ में लंच बॉक्स थामे। आज इसका नए स्कूल में पहला दिन था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, क्या मुझे कोई पसंद करेगा? जैसे ही वो अंदर गई, इसने कुछ लड़कियों को ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए देखा। वो बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थी, चमकदार जूते, और इनके बाल खूबसूरती से बने हुए थे। इनमें से एक ने हाथ हिलाया, अरे नई लड़की, हमारे साथ बैठो। हुदा ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और इनके पास जाकर बैठ गई। लड़कियों ने अपना तारुफ कराया। एक लंबी लड़की ज़ारा ने कहा, हम हैं मशहूर ग्रुप। हम बोरिंग असूलों को भी नहीं मानते और हम टीचर की पसंदीदा बच्चों से बात करना पसंद नहीं करते। हुदा बड़ी हैरान हुई। ओह अच्छा, वो तन्हा महसूस नहीं करना चाहती थी। मशहूर ग्रुप नमाज ज़ोहर के लिए भी कमरे में नहीं गया। वो कुरान क्लास में हंसी मजाक करते रहे। वो एक खामोश लड़की आमना का मजाक उड़ाते रहे। कभी इसे कहते मस्जिद वाली आंटी। हुदा के दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। एक दिन ब्रेक के वक्त हुदा का लंच बॉक्स गिर गया। सारा खाना ज़मीन पर बिखर गया। वो शर्मिंदगी से जम गई। मगर आमना, इसके ग्रुप की लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मगर आमना आगे बढ़ी, झुकी और सफाई में इसकी मदद करने लगी। फ़िक्र ना करो, वो नरमी से मुस्कुराई, तुम मेरा लंच शेयर कर सकती हो। हुदा ने हैरत से इसे देखा। आमना ने सादा सा हिजाब पहना हुआ था और इसकी बातों में मोहब्बत थी। इनकी तरह होशियार नहीं थी, लेकिन दिल से सच्ची लगी थी। इस दिन के बाद हुदा अकेले बैठने लगी। ज़ारा इसके पास से गुजरी, तुम इस खामोश लड़की के साथ क्यों बैठी हो? ये तो अजीब ही लड़की है। हुदा ने गहरा सांस लिया। वो खामोश रहती है लेकिन मेहरबान है। वो नमाज पढ़ती है, दूसरों की इज्जत करती है, और इसने मेरी मदद की जब तुम में से किसी ने नहीं की। ज़ारा ने आंखें घुमाई और चल दी। हुदा को थोड़ा सा डर लगा, मगर दिल में हिम्मत भी आ गई थी। इस दिन के बाद हुदा ने आमना के साथ बैठने का फ़ैसला किया। वो दोनों नमाज के कमरे में साथ जाती। वो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह याद करवाती। वो मुस्कुराती, हंसती और दूसरों की मदद करती होमवर्क में। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बच्चे भी इनके साथ शामिल होने लगे। हत्ता कि मशहूर ग्रुप की चंद लड़कियां भी इन्हें सलाम करती और नमाज के बारे में सवाल करती। इस रात हुदा ने सोने से पहले आहिस्ता से दुआ की, या अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसे दोस्त दिखाए जो मुझे आपकी याद दिलाते हैं। वो मुस्कुराई और पुरसुकून हो गई, क्योंकि वो जान गई थी कि असल कूल का क्या मतलब होता है। कहानी का सबक, दोस्त एक आईना होते हैं। ऐसे दोस्त चुनो जो तुम्हें वो बनाए जैसे अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि इसी तरह अच्छी कहानियाँ आपको मिल सके। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।